तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू की दरिया दिली। सेठ के बेटे ने गांव में ही एक जोहरी के यहाँ नौकरी पकड़ ली। बहू घर और पशुओं का कार्य करने लगी। अब भी वह यथाशक्ति दोनों समय भूखों को खाना खिलाती और उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जो दूध बचता वह गरीबों में बांट देती। बहू के इस दयालु स्वभाव की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। बात सेठ सेठानी को भी पता चली तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। सेठ बोला, अलग करने के बाद शायद बहू को कुछ अकल आ जाए, यही सोचकर हमने बंटवारा किया था, पर यह तो अभी भी नहीं सुधरी। हमारा बेटा मेहनत मजदूरी करके जो कमाता है वह यह दोनों हाथों से लुटा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही इनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और फिर ना चाहते हुए हमें इन्हें वापस बुलाना होगा। बहू जिन लोगों को मुफ्त में खाना और दूध बांटती थी, अब उन लोगों ने बहू की सहायता करनी शुरू कर दी। तो बहू ने सोचा क्यों ना बंजर पड़ी भूमि पर कुछ फसल उगाई जाए। सेठ ने जानबूझकर भूमि का यह बंजर टुकड़ा बहू को दिया था, क्योंकि बहुत सालों से ही इस धरती पर खेती बाड़ी नहीं होती थी। पर उसके पति ने उसे समझाया, यह बंजर भूमि है, यहाँ कई सालों से कुछ नहीं हुआ, इसे बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर थोड़ी बहुत फसल होगी। अच्छा होगा कि तुम बिना वजह की मेहनत करने की बजाय अपनी फिजूल खर्ची बंद कर दो। मेरे माता पिता तुम्हारी फिजूल खर्ची के कारण ही नाराज़ हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी माँ के गहने कहीं नहीं गए हैं, उनके पास ही हैं। बहू मुस्कुराई और बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ कि माँ जी के गहने उनके पास हैं। यह सुनकर उसका पति बोला, अगर तुम यह सच्चाई जानती थी तो तुमने यह बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। बड़ी बहू बोली, आपने भी तो यह बात मुझे नहीं बताई। रत्न बोला, मैंने तो जानबूझकर तुम्हें यह बात नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता की बेइज्जती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फिजूल खर्ची के कारण घर से बाहर किया है। हम सब बहुत कंजूस हैं और तुम्हारे जितना बड़ा दिल नहीं है हमारा। बहू मुस्कुराई और बोली, मैं भी अपने सास ससुर की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए यह बात किसी को नहीं बताई। मुझे पता है माँ ने मुझे गहनों की जो संदूक दी उसके जैसी एक खाली संदूक उनके पास और भी थी, और मौका पाते ही उन्होंने गहनों से भरी संदूक को खाली संदूक से बदल दिया। मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ, अगर हमें दान पुण्य करना हो तो अपनी कमाई से करना चाहिए, किसी और की नहीं। मैंने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी संपत्ति में से दान करके पाप ही किया है, और इसीलिए अब मैं मेहनत करके उस पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ। मुझे अफसोस है मेरे कारण आपको भी यह दिन देखने पड़ रहे हैं। अपनी पत्नी के विचार जानने के बाद रत्न बहुत खुश हुआ और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन से दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर खेत में पहुंचकर उसकी साफ सफाई करने लगे। बहू को कुछ और सहयोगी भी मिल गए थे। तीसरे दिन जब सब काम कर रहे थे तो बहू की कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। जब वहाँ की भूमि को खोदा गया तो एक चांदी का बहुत बड़ा पात्र मिला, जिसमें बहुत सारा धन था। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। बहू उसे लेकर घर पहुंच गई और अपने सास ससुर को देते हुए कहा, इसमें से जितना भी धन आप अपने पास रखना चाहते हैं रख लीजिए और बाकी का मुझे लौटा दीजिए। सेठानी धन से भरे पात्र को देखकर हैरान रह गई। सेठानी के मन में लालच आया और उसने पूछा, बहू तुम्हें यह कहाँ से मिला। बहू ने बताया कि उसी बंजर भूमि से मुझे यह मिला है।
जो आपने हमें दी थी। सेठानी बोली, फिर तो यह धन हमारा है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह भूमि हमारी है। यह सुनकर बहू के साथ जो लोग आए थे वे इस बात का विरोध करते हुए बोले, वह भूमि अब आपकी नहीं, आपके बेटे की है। यह मत भूलिए, आपने बंटवारे में उसे वह भूमि दी थी और इस धन को पाने के लिए आपने कोई परिश्रम नहीं किया है। सारा परिश्रम तो आपकी बहू ने किया है। यह तो उसकी दरियादिली है जो आपको यह धन दे रही है। उसकी जगह कोई और होता तो आपको यह बात बताता भी नहीं। सेठ समझ गया कि यह लोग उसे सारा धन नहीं लेने देंगे, तो उसने तरकीब लगाई और कहा, वह भूमि है तो हमारी ही और हमने ही बेटे को दी है, इसीलिए इस धन का आधा हिस्सा हम अपने पास रखेंगे और बाकी का आधा अपने बेटे को देते हैं। यह सुनकर लोगों ने विरोध करना चाहा, तो बहू ने कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं इससे खुश हूँ। और जो धन सेठ ने उसे वापस किया, उस धन में से बहू ने उन सभी लोगों को जो उसके साथ खेत में काम कर रहे थे बराबर बराबर हिस्सा देते हुए कहा, यह मेरा अकेली का परिश्रम नहीं, हम सब ने मिलकर परिश्रम किया है, इस पर हम सबका बराबर अधिकार है। तभी वहाँ रत्न भी आ पहुँचा। उसे देखकर सेठानी ने बेटे से कहा, देख तेरी पत्नी किस तरह से धन लुटा रही है, हमारी तो यह सुनती नहीं, अब तू ही इसे कुछ समझा। अपने पति को देखकर बड़ी बहू मुस्कुराई। रत्न बोला, तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा दिल भी सच में खरा सोना है, तुमने जो किया अच्छा किया। यह सुनकर सेठानी बोली, तू भी इसका साथ दे रहा है, अरे यह सारा धन तेरा है। रत्न बोला, नहीं माँ, यह धन मेरा नहीं, हम सबका है। क्या पता किसकी किस्मत के कारण हमें यह धन मिला, क्योंकि मेहनत तो हम सभी कर रहे थे। मुझे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं है और आपको भी उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ हमारे विचारों का मतभेद है। जहाँ हम जमा करने में विश्वास करते हैं, यह दूसरों के साथ बांटने में। आप ही बताइए, आज तक आपने कितना धन जमा किया है और इसे देखिए, बिना जमा किए ही इसके पास हम सबसे कहीं ज़्यादा धन है। माँ, इसके पास संतोष रूपी वह पूंजी है जो हमारे पास नहीं। यह मेरा घर नहीं लुटा रही, जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है बस उसे दूसरों को बांट देती है और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। पर कंजूस सेठ सेठानी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बोले, बेटा तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो, पर हमसे कोई आशा मत रखना। और हाँ, एक बात और, अब से उस बंजर भूमि पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, हम उसके बदले में तुम्हें दूसरी भूमि दे रहे हैं। सेठ सेठानी को लगा, हो सकता है उस भूमि में और भी खजाना हो, इसीलिए उन्होंने बेटे बहू से वह भूमि लेकर उन्हें दूसरी उपजाऊ भूमि दे दी। बेटे बहू ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। जो धन बहू को मिला, उस धन से रतन ने अपना व्यापार शुरू किया और उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। साथ ही साथ उपजाऊ भूमि पर बहुत अच्छी फसल होने लगी और धीरे धीरे उनके घर में संपन्नता आती गई। उधर सेठ सेठानी ने बंजर भूमि पर बहुत पैसा खराब किया, पर पूरी भूमि खोद डाली, उन्हें कुछ नहीं मिला। एक दिन सेठानी रसोई में खाना बना रही थी और दोनों बहुएं घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। तभी सेठ जी आए और सेठानी से बोले, हमें व्यापार में
बहुत बड़ा घाटा हो गया है। हम तो कंगाल हो गए। सेठ जी की बात सुनकर सेठानी वहीं बैठ गई और विलाप करने लगी। वह भूल ही गई कि उसने चूल्हे में आग जलाई हुई है। चूल्हे की आग हवा के कारण किसी तरह पास रखी सूखी लकड़ियों में पहुंच गई और धीरे धीरे पूरी रसोई में फैल गई। जब तक सबको पता चला, आग रसोई से बाकी कमरों में फैल गई। सेठ सेठानी ने बाहर जाकर बहुत शोर मचाया, पर उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। दोनों बहुओं ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनके काबू से बाहर थी और सेठ का घर जलकर राख हो गया। जब बड़ी बहू को इसकी खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंच गई और पूरे परिवार को अपने घर ले आई। सेठ सेठानी उसके घर का वैभव देखकर हैरान रह गए। कहाँ उन्होंने उसे एक टूटा फूटा पुराना घर दिया था, और अब जब रत्न को इस घटना की जानकारी हुई तो वह भी तुरंत घर पहुंच गया। उसे देखकर सेठ सेठानी रोने लगे और उसके आगे सारी बात बताई। वह बोला, आप दोनों चिंता क्यों करते हैं? एक घर जल गया तो क्या हुआ? यह भी तो आपका ही घर है। और रही बात व्यापार की, तो आप मेरे साथ मेरे व्यापार में मुझे सहयोग कीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब ठीक हैं। घर का क्या है, वह तो फिर बन जाएगा और धन तो फिर से कमाया जा सकता है। बेटे की बात सुनकर सेठ सेठानी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहू, यह तुम्हारे सुंदर विचारों का ही परिणाम है, क्योंकि हमने तो अपने बेटे को जिस तरह की शिक्षा दी थी उसके अनुसार तो यह हमें पानी का गिलास भी नहीं देता, पर तुम्हारे साथ रहकर यह भी इतना बदल गया है कि अपने व्यापार में हमें साझीदार बना रहा है, जबकि हमने बुरे समय में तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। हम अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। बहू बोली, आज हम जहाँ हैं आपके कारण ही हैं। आपने ही तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, इसीलिए आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी सौगात है कि अब हम सब साथ रहेंगे। और उस दिन के बाद से सेठ का परिवार फिर से एक हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।